हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे आज मैं लेके आया हूं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए मॉडल पेपर। बेहतरीन सा मॉडल पेपर है। सबसे पहले इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे सारे मॉडल पेपर पीडीएफ मिल जाते हैं। कहेंगे सर लिंक कहाँ पे है? तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाओ चेकआउट करो लिंक को, वहां पे आप पूरा पूरा अपने पीडीएफ मॉडल पेपर को क्या करो, डाउनलोड करो। ठीक है ना? तो ये जो मॉडल पेपर है ये क्लास 12 हिंदी का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। आर्ट वालों के लिए अलग से, साइंस वालों के अलग से, दोनों के लिए मैं अलग से यहाँ पे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। सो यार, तो कितना इंपॉर्टेंट ये चैनल है और ये वीडियो होने वाला है आपके लिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मॉडल पेपर को पूरा तैयार कर लीजिए। कुछ का यहाँ पे आज मैं सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ, और आपको कुछ का अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसका सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ। आपसे प्रॉमिस करूंगा कि मैं उसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन पूरा पूरा करवा दूंगा। आपको चिंता करना ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है? हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बस मेहनत कीजिए, आराम से मस्त पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? तो ये जो मॉडल पेपर है ये 2024, जी हाँ, बोर्ड 2024 के लिए मॉडल पेपर है। ये आपका जो 303 एमबी लिखा है ये आपका क्या है? तो ये आपका पेपर कोड है। क्या है आपका? ये आपका पेपर कोड होता है। पेपर कोड का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि जो अपना जिले के अनुसार, अपना जो यूपी बोर्ड जिले के अनुसार कितने, कुल मिला के 7 सेटों में वो डिवाइड करता है। कितने सेटों में? 7 सेट में डिवाइड करता है। तो हर एक जिले के लिए अलग अलग सेट बनाता है। टोटल आपके 7 सेटों में क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक सेट का एक कोड होता है, तो ये आपका पेपर कोड रहेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर भरना रहेगा, और यहाँ पे आपको नाम, ये आपका ऐसे ही रहता है, इसको आपको लेना देना नहीं है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूरा पूरा आपका पेपर रहने वाला है। 33 नंबर चाहिए, लेकिन 33 में से मैं आपको 95 दिलाऊंगा। अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो, शेयर करो कि गुरुजी इसका आप पूरा पूरा सोल्यूशन ले आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा, हर एक चीज मैं करवा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टाइम कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये प्रश्न पत्र पढ़ने में टाइम बर्बाद मत कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि किस प्रश्न को सबसे पहले करूं कि मुझे वो अच्छी तरीके से क्या हो जाए, आ जाए। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेंगे, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहेगा। 2 खंड, खंड क यानी कि अ, और खंड ख या फिर ब दे सकता है। अ या फिर क्या दे सकता है? ब या फिर दे सकता है, क्योंकि लगातार पेपर पैटर्न बदलाव किया जा रहा है, इसीलिए मैं भी यहाँ पे बदलाव कर रहा हूँ। खंड और क रहेगा। इस प्रकार से आपका क्या रहेगा? पेपर रहेगा। कुछ भी लिखा रहेगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आपने आंसर पे फोकस कीजिए। इसका जो पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे अपलोड करवा दिया हूँ। तो उसका जाके पीडीएफ भी आप लोग देख सकते हैं। कहाँ पे लिंक है? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, ये क्या आपका टेलीग्राम है, आपका टेलीग्राम है, मेरा टेलीग्राम नहीं है। ठीक है? चलिए, तो इतना हो गया ना। सबसे पहले हम लोग खंड अ सॉल्व करेंगे। खंड में पहला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? साहित्य लोचन गद्य की विधा है। जो साहित्य लोचन गद्य की विधा कौन सी है? नाटक, उपन्यास, आलोचना या फिर निबंध? तो जो साहित्य लोचन गद्य की विधा है यहाँ पे वो क्या है? तो वो है आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक है। जो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। हालांकि इसका आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसका फुल सोल्यूशन भी करवा दूं। गए यहाँ पे है निंदा रस, निबंध के लेखक है। जो निंदा रस है, निबंध के लेखक कौन है? तो जो निंदा रस है निबंध के लेखक जो हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई कौन है? निंदा रस निबंध के लेखक है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। उसके बाद गए यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन युग में हुआ था। यानी कि जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन किस युग में हुआ था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्ल उत्तर युग? तो जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन है वो जो
युग में हुआ था वो है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार, जो भाषा और आधुनिकता निबंध है इसके रचनाकार जो है वो है आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब पेपर कैसा बनेगा गुरुजी? कभी कभी तो भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। कभी कभी दिया जाता है एक गद्य होता है एक पद्य होता है, तो ये गद्यांश है। तो निम्नलिखित भाषा और आधुनिकता गद्यांश को प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है, तो यह क्या है? तो यह एक प्रकार क्या है? निबंध है, नाटक है, रचना है, उपन्यास है। तो नाटक है, सॉरी क्या है ये? एक निबंध है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, अब पहला का 5 प्रश्न और अब दूसरे में 5 प्रश्न, यानी टोटल आपके 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कितने आपके? टोटल आपके 10 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बनने वाले हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है सन 1943 ईस्वी में। कौन सा? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद है प्रिय प्रवास, महाकाव्य की रचयिता है। जो प्रिय प्रवास है इस महाकाव्य की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है इसके जो रचयिता हैं थ का राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध कौन है? प्रिय प्रवास महाकाव्य के क्या है? रचयिता हैं। क्लियर है? उसके बाद गए यहाँ पे झरना के रचयिता हैं। झरना के रचयिता कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेव वर्मा। तो जो झरना के रचयिता हैं ग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन है? झरना के रचयिता हैं। उसके बाद यहाँ पे घ है ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर कबीरदास। तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। उसके बाद अंगा वाला यहाँ पे हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया गया, किसने नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं बार बार आपको पढ़ा भी दिया हूँ, जो ये आपके घंटों घंटों की लाइव क्लास चलती है, ठीक है, उसमें मैंने इस सारे क्वेश्चन को एक एक करके पूरा कवर करवा दिया था। तो मुझे आशा है कि आप लोग सॉल्व ही कर लेंगे। उसके बाद है आपका गद्यांश। क्या है गद्यांश? गद्यांश कितने नंबर का आएगा भैया? 10 नंबर का गद्यांश आएगा। अभी कैसे आपको करना है यह भी मैं आपको तरीका समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब कोई भी गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चीज सुनिश्चित कीजिए कि मुझे इसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 10 नंबर का है। तो हिंदी का जो 10वां भाग होगा वो आपका गद्यांश ही रहेगा, क्योंकि 10 नंबर का है 100 में से, तो जाहिर सी बात है 10वां भाग तो है ही। सबसे पहले इसको आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। अब गुरुजी पढ़ेंगे कैसे? अरे पढ़ने के लिए क्या है यहाँ पे, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास और प्रश्वास है, ठीक ना। बिना संस्कृति के जीवन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का क्या है? मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विपट का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञान संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से एक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक
चूर्णता और समय पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे। तो लेखक और शीर्षक का नाम, तो ये राष्ट्र, राष्ट्र देखिए सबसे बार बार आया है, ढूंढिए ऐसा, आप ढूंढिए कि कौन सा चीज है जो बार बार रिपीट किया गया है। देखिए यहाँ पर भी राष्ट्र है, यहाँ पर भी राष्ट्र है। जब बार बार राष्ट्र आया है तो यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल। तो शीर्षक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल क्यों कौन है? इसके लेखक हैं। फिर यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग अब कैसे देखिएगा, जहां पे राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वही आप इसका आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। बस यही क्या है, आपको आंसर देना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब पढ़ लेंगे ना तो आप आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले गद्यांश का शीर्षक, लेखक का नाम ढूंढ लिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। और जब एक बार पढ़े रहेंगे तो आप आंसर दे लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं तो ये 10 में 10 पक्का हो जाएगा। बाकी अब तीसरा आप तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे है चौथा, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। यहाँ पे है क्या, तो सबसे पहले पद्यांश पढ़ लेंगे। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, या फिर इसको गा के भी आप कह सकते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह चीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिससे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम क्या समझे हो? अभिशाप समझे हो। जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। यानी कि जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हैं, यही क्या है? जगत के ज्वालाओं का एक मूल स्रोत है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या दिया यहाँ पे दिया गया है, पद्यांश दिया गया है 10 नंबर का। और ये पद्यांश में आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसे पांचों प्रश्नों को आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस पद्यांश के कवि और क्या, यहाँ पे कविता का नाम लिखिए। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है, तो इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। लेखक वाला 5 नंबर का रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं सबका करवा भी दिया हूँ, आने वाले वीडियोस में फिर से मैं करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद ख वाला यहाँ पे 5 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे छठा वाला पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, कहानी का सारांश लिखिए 80 शब्दों में, अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य लिखिए, 5 अंकों का है ये। उसके बाद आपका स्वपठित खंड काव्य आएगा। आपके जिले के अनुसार मैं खंड काव्य करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। 5 नंबर का रहेगा। जैसे आपका मुक्ति यज्ञ पे, रश्मि रथी पर, सत्य की जीत पर, आलोक वृत्त वृत्त पर खंड काव्य, और श्रवण कुमार पर। ये पांचों के पांचों मैं आपका खंड काव्य करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा। उसके बाद त्यागपति, सॉरी 6 त्यागपति वाला भी मैं करवा दूंगा। उसके बाद खंड ख आ जाएंगे, या फिर इसको ब भी बोल सकते हैं। खंड ब बोलिए या फिर खंड ख बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब है यार, कोई भी अगर बोल दीजिए, हमें तो पेपर को सॉल्व करने से मतलब है ना। उसके बाद यहाँ पे दिए गए गद्यांश के एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये गद्यांश संस्कृत वाला है, तो संस्कृत वाला आप खुद से कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना? और ये पद्यांश आप इसे दोनों तैयार कर लेंगे, 7-7 नंबर के हैं। उसके बाद यहाँ पे 9, निम्नलिखित में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का है। वाक्य प्रयोग है क्या है? मुहावरा है यहाँ पे, लोकोक्तियां मुहावरे। अंधे की लकड़ी गड़े मुर्दे उखाड़ना, आधा तीतर आधा बटेर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अंधे की लकड़ी होना यानी किसी का सहारा होना, यानी कि राम अपने माता पिता क्या है? मात्र एक सहारा है। ठीक है ना? यानी कि वो अपने माँ बाप के अंधे की लकड़ी है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। जैसे आप एक गड़े मुर्दे उखाड़ना है, यानी कि पुरानी बातों को उजागर करना है, पुरानी बातों को पुनः पुनः उगलना,
इस प्रकार से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका इस बार जो नया चीज क्या जुड़ा हुआ है, 10वां नंबर, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो कि आपका 5 नंबर का पेपर में आएगा। इसको पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है, और उसके बाद क्या देंगे, इसका आंसर दे देंगे, ठीक ना। इसका आंसर दे देंगे। पढ़ने जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी इसका आंसर आपको मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। ये भी इस बार 5 अंकों का नया आपके पेपर में डाला गया है, जिसका सिलेबस में अलग से नहीं जिक्र है। हाँ, इसको आपको खुद से पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके दिमाग पे निर्भर करेगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ का चयन कीजिए। ये 2 नंबर का है, कपट और कपाट। कपट और कपाट 11 का है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा धोखा और दरवाजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धोखा और दरवाजा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है जलज और जलद। जलज और जलद, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। उसके बाद का यहाँ पे निम्नलिखित एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, आपके 2 नंबर के हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको 2 अर्थ लिखना है, अनंत का, पतंग का, खग का और दल का। दल का मतलब 2 होता है, एक समूह होता है और एक पौधे का पत्ता होता है। क्या होता है, पौधे का पत्ता। क्लियर है। अनंत मतलब क्या होता है, आकाश होता है। क्या होता है, आकाश। अगिनित, अगिनित भी होता है, ठीक ना। तो इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन कीजिए, 2 नंबर का है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं हम लोग, नास्तिक कहते हैं। सॉरी, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं, जो रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लगा लीजिए, आस्तिक हो जाएगा। उसके बाद है जो जल में, क्या यहाँ पे, जल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावाग्नि कहलाती है। जो जल में लगने वाली आग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग दावाग्नि नहीं यार, बड़वाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया, बड़वाग्नि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध शुद्ध 2 नंबर का आएगा। 3 दिया है, आप 2 वाक्यों को कर दीजिएगा। उसके बाद रस छंद अलंकार मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया है, आप जाइए प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए। ये जो 6 नंबर है ना, 2 दूनी 4 दूनी 6, ये आपका जाके पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका आवेदन पत्र लिखने के लिए आपका पेपर में आएगा, ये आपका कितने नंबर का रहने वाला है। तो जो आवेदन पत्र आपका लिखने रहेगा 4+2, यानी कि आपका 6 नंबर का आपका रहने वाला है। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने है तो आवेदन पत्र लिखिए, या किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए है आवेदन पत्र। बस ये 2 आवेदन पत्र हर साल आते हैं, तैयार कर लेंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद निबंध लेखन आता है आपका 9 नंबर का। 9 नंबर का आपका निबंध लेखन आएगा। वन रहेंगे, हम रहेंगे, स्वास्थ्य की सारे सुखों का मूल, राष्ट्र की एकता, आतंकवाद और विज्ञान और समाज। तो ये आपका मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड 2024 में बहुत ही हेल्प कर सकता है इस बार, और यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसी प्रकार मैं कई सारे आपको करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए यार। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को यार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर करिए और बताइए कि गुरुजी इसका सोल्यूशन चाहिए, मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा। इसका पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल एसके चले जाइए, आपका टेलीग्राम है यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।